अम्मा, आपका मोबाइल बहुत गंदा हो गया था ना, ये देखो हमने धो दिया है, बिल्कुल चांदी की तरह चमकने लगा है अब आपका मोबाइल। एक नंबर की गवार औरत, ये क्या कर डाला तूने? अम्मा, हमको लगा आपका मोबाइल गंदा हो गया तो धो दिया, आप तो हम ही पे गुस्सा करती हो। लाई धर दे मेरा मोबाइल, अब इसे दुकान पर ठीक कराना पड़ेगा। आज के बाद मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी? इतना कहकर उसकी सास मोबाइल ठीक करने दुकान पर चली गई। शाम को जब वो मोबाइल ठीक कराकर घर वापस आई, तब तक उनके दोनों बेटे अजय और विजय घर वापस आ चुके थे। माँ, आप कहाँ गई थी? अपनी बीवी को जरा समझा ले, गवारों वाली हरकतें इस घर में ना किया करे, वरना किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरा मोबाइल ही धो दिया। बोल रही थी अम्मा तुम्हारा मोबाइल बहुत गंदा लग रहा था तो हमने धो दिया, ये भी कोई बात हुई? अरे माँ, उसकी यही सब नादानियां तो मुझे अच्छी लगती हैं। खैर, आप चिंता मत करो, मैं रात में उसे समझा दूंगा। तभी सुधा सबके लिए खाना लेकर आ गई। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी विजय ने कहा, माँ, भैया, भाभी, मुझे आज एक लड़की पसंद आई है। सोच रहा हूँ मैं भी अब शादी कर ही लेता हूँ। अरे वाह देवर जी, क्या खबर सुनाइए। मैं तो कहती हूँ 10-15 दिनों के अंदर ही शादी कर डालो, मौसम सुहाना है। बहू, तू अपनी गवारों वाली बातें करना बंद कर। तेरे पिताजी तो गुजर गए, सोच रही हूँ अपने जीते जी अपनी छोटी बहू का भी मुंह देख ही लूं। उम्मीद है वो हमारी बड़ी बहू जैसी गवार नहीं होगी। 15 दिनों के अंदर ही विजय और विनीता की शादी हो गई। शादी के बाद विनीता की उस घर में पहली रसोई थी। उसकी जेठानी सुधा ने उससे कहा, देवरानी जी, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है। हम जब पहली बार इस घर में आए थे ना, तो बहुत घबरा रहे थे, इसीलिए हमको लगा कि तुम भी घबरा रही होगी। चलो, हम तुम्हारी मदद किए देते हैं। अरे नहीं भाभी, खाना बनाने में भला कैसी घबराहट। तभी वहाँ पर उसकी सास भी आ गई। अरे बड़ी बहू, छोटी बहू तेरी तरह गवार नहीं है। विनीता, हमारी अम्मा प्यार से हमें बार बार गवार कहती रहती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। सुधा अपने कमरे में चली गई, सास भी अपने कमरे में चली गई। विनीता जैसे ही रसोई घर में घुसी, उसे घबराहट होने लगी। मेरे ससुराल वाले दिखने में तो अच्छे खासे घर के लगते हैं, पर इनके घर में चूल्हा तो है ही नहीं। ये लोग खाना किस पर बनाते हैं? घर के बाहर जाकर देखती हूँ, शायद बाहर चूल्हा रखा हो। विनीता ने घर के बाहर देखा, वहाँ भी चूल्हा नहीं था। फिर उसने सारा घर छान मारा, पर उसे कहीं भी चूल्हा नहीं दिखाई दिया। अंत में वो घर के बाहर से कुछ ईंटें और कुछ लकड़ियाँ उठाकर लाई और वहीं किचन में ही लकड़ियों का चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगी। धीरे धीरे धुआं पूरे घर में भर गया। सभी लोग किचन में आ गए। बहू, ये सब क्या है? लकड़ी के चूल्हे पर खाना क्यों बना रही है? इतना बड़ा सिलेंडर तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अरे माँ जी, इस लाल लाल डिब्बे के ऊपर आग कैसे जलाऊंगी मैं? इस पर भला खाना कैसे बन जाएगा? हमारे गांव में तो इसी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनता था। ये लो, हो गया बेड़ा गर्क। एक गवार तो थी ही, दूसरी उससे भी ज्यादा गवार आ गई। मुबारक हो देवरानी जी, आपको भी सासू माँ गवार कहने लगी है। अम्मा तुम परेशान मत हो, हम देवरानी जी को सब कुछ सिखा देंगे। सुधा के इतना बोलते ही सभी लोग वहाँ से चले गए। सुधा ने सबसे पहले उस लकड़ी के चूल्हे को पानी से बुझा दिया। उसके बाद उसने गैस सिलेंडर वाला चूल्हा जलाना सिखाया और उसे खाना बनाना भी सिखाया। खाना बनाते वक्त विनीता ने सुधा से कहा, भाभी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसी जेठानी मिली। दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया और सभी खाना खाकर सो गए। सुबह सुबह उठकर उनके घर के बाहर एक सब्जी बेचने वाला आया। अजय ने सब्जी खरीदी, फिर दोनों बहुओं ने खाना बनाया। ये सब देखकर विनीता हैरान हो गई। उसने किचन में अपनी जेठानी से कहा, भाभी, ये लोग सब्जियां बाहर से काहे खरीदते हैं? हम भी यही सब देखकर घबरा गए थे। हम तो अपने खेतों में सब्जियां उगाकर खाते थे, लेकिन यहाँ रह रहकर हमारी भी आदत इन लोगों जैसी हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। ऐसा करते हैं, हमारे घर के पीछे जो आंगन है उसमें हम लोग सब्जियों की खेती करते हैं। घर की उगी हुई सब्जियां खाएंगे ना, तो सबका स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। शाम को दोनों बहुएं बाजार से बीज लेकर आई और घर के पीछे वाले आंगन में हरी भरी सब्जियों की खेती करनी शुरू कर दी। बीज डालते डालते उनको रात हो गई। तब तक वहाँ पर उनकी सास और दोनों के पति भी आ गए। तुम दोनों गवारों वाली हरकतें करना बंद कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। अम्मा, ये पीछे की जमीन फालतू में पड़ी थी, तो हमने सोचा यहाँ पर सब्जी की खेती करते हैं। विनीता ने बताया कि उसे भी सब्जियों की खेती करना बहुत पसंद है। बाहर की सब्जी खरीद कर नहीं खानी चाहिए। देखो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम लोग तो मेरी बेइज्जती करवा कर ही रहोगी। माँ, इस बात के लिए मैं आपको मना करूंगा। ये दोनों सही तो कर रही हैं। हमें तो खेती करनी आती नहीं, इन लोगों को आती है तो करने दो। ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी, इससे अच्छा क्या होगा? भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ ही महीनों के अंदर उनके घर के पीछे हरे लौकी, लाल लाल टमाटर, ये देखकर दोनों बहुत खुश हुई। लेकिन उसकी सास हर वक्त अपनी दोनों गवार बहुओं से चिढ़ाई करती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अजय और विजय की नौकरी छूट गई। उनके ऊपर इतना कर्जा आ गया कि उन्हें अपने घर तक को गिरवी रखना पड़ा।
फिर मकर संक्रांति के एक हफ्ते पहले गांव में कुछ लोग आए। वहाँ पूरा गांव और विजय का भी पूरा परिवार इकट्ठा था। सुनो सुनो गांव वालों, हमारी कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है। जो महिला सबसे अलग तरह की ड्रेस पहनकर उसे हमारी कंपनी की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बना लिया जाएगा और उसे लाखों का इनाम भी मिलेगा। ये सुनकर पूरे गांव में त्योहार जैसा माहौल बन गया। अजय का परिवार अपने घर वापस लौट आया। अम्मा, हमारी हालत बहुत बुरी चल रही है, ये घर तक गिरवी रखा है। ऐसा करते हैं, मकर संक्रांति वाले दिन अपने गांव में जो आयोजन होने जा रहा है उसमें हम दोनों भी भाग ले लेते। हो सकता है हम वो इनाम जीत जाएं। तुम दोनों ने ठीक से सुना नहीं क्या? उसने बोला था कि जो सबसे अलग ड्रेस पहन कर आएगा उसे इनाम मिलेगा, और तुम दोनों ठहरी एक नंबर की गवार। लेकिन इस बार दोनों बहुओं ने अपनी सास की बात बिल्कुल नहीं सुनी। रात में दोनों बहुएं अपनी सब्जियों के पास बैठकर उस आयोजन के बारे में सोचने लगी। भाभी, ऐसी कोई ड्रेस हमारे पास है नहीं। लगता है अब ये हरी भरी रंग बिरंगी सब्जियां ही हमारा साथ देंगी। अपनी पुरानी साड़ियों को जोड़कर फिर उन साड़ियों को रंग बिरंगी सब्जियों से सजा देंगे। इससे अलग ड्रेस क्या होगी? बस फिर क्या था, दोनों बहुओं ने सब्जियों से बड़ा ही अच्छा लहंगा बनाकर तैयार कर लिया और उस रोज आयोजन वाले दिन वो सब्जियों से बना लहंगा पहनकर दोनों ने लाखों का इनाम जीत लिया। दोनों को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। बहुओं, ये सब तुम ही दोनों की वजह से हुआ है, पर मैं तुम दोनों को गवार कहना बंद नहीं करूंगी। ठीक है अम्मा,